अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ज़िशान बशीर, वेलकम टू AA इंटरनेशनल पब्लिशर्स। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 5 की एक्सरसाइज फ्रॉम बुक 3। देखते हैं कि एक्सरसाइज के कंपोनेंट्स क्या हैं और इसको सॉल्व आउट कैसे करना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टर्न टू पेज नंबर 35। लेट्स सी कि इसकी एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं। द फर्स्ट पोर्शन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड ग्रैंडमा टेल योरसेल्फ अबाउट फास्ट फूड आइटम्स? दादी जान ने फास्ट फूड आइटम्स के बारे में क्या कहा था? द ग्रैंडमा टोल्ड दैट इट इज़ टेस्टी बट नॉट हेल्दी। दादी जान ने कहा ये टेस्टी तो ज़रूर है लेकिन हेल्दी नहीं है। सेकेंड इज वाई शुड वी ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे? हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार क्यों साफ करना चाहिए? वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस अ डे टू मेक देम क्लीन एंड जर्म्स फ्री। हमें इनको साफ रखने के लिए और जरासीम से आज़ाद रखने के लिए दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए। When should we wash our hands? अपने हाथों को कब धोना चाहिए? We should wash our hands before and after eating something. कोई भी चीज़ खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धोना चाहिए। What will happen if we bite our nails? अगर हम अपने दांतों को काटते हैं या खाते हैं तो उससे क्या होगा? The germs enter the mouth. जो जरासीम है वो मुंह में दाखिल हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट इज व्हाट प्रॉब्लम डिड यूसुफ हैव? यूसुफ को क्या मसला था? तो सी इज द राइट ऑप्शन। ही हैज टूथ प्रॉब्लम, उसको दांत का मसला था। सेकेंड इज अ लूज टूथ इफ पुश्ड कैन कॉज, एक ढीला दांत अगर खींचा जाए तो क्या होगा? सो ए इज द राइट ऑप्शन, पेन, दर्द होगा। डियर स्टूडेंट्स, टर्न टू पेज नंबर 36। व्हेन जर्म्स एंटर आवर बॉडीज वी, जब भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो क्या होता है? वी फॉल इल, हम बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द क्लॉक्स एंड राइट टाइम इन द गिवन स्पेसेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 क्लॉक्स हैं और इन क्लॉक्स के अंदर जो आपको टाइम नजर आ रहा है, आपने इस टाइम को यहां पे मेंशन करना है इन द रेलेवेंट बॉक्स। सो फर्स्ट बॉक्स टेल्स अस दैट इट इज 4 o'clock. Second clock tells us that it is 6 o'clock. And the third clock tells us that it is 8 o'clock. Next portion is oral communication skills, reading phonics. 2 consonant clusters. Dear students, keep in mind consonant clusters are 2 or more consonants that appear together in a word without a vowel. Dear students, consonant cluster कहते हैं उन consonant के ग्रुप्स को जिसमें 2 consonant मुसलसल आए हों बगैर vowel के। Each consonant retains its sound when blended. Examples: drag. हर एक consonant का अपना एक sound होता है जब भी उसको किसी दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मिला के लिखा जाता है। इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड आइडेंटिफाई 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 वर्ड्स हैं और इसमें हर लफ्ज में कॉन्सोनेंट क्लस्टर मेंशन किया गया है जो कि किसी लफ्ज के पहले है या किसी लफ्ज के लास्ट में है। लेट्स सी। So first is studies, ST, studies, studies. Second is cling, cling, CL. Third is dream, dream, DR. Fourth is flock, FL. Fifth is shelf, SHLF, shelf. And the sixth is frost, FRST. And circle 2 consonant clusters in each word and identify its position and write down if it is initial or final. Dear students, हमारे पास 6 words हैं जिसमें हमें बताना पड़ेगा कि consonant cluster कहाँ पे हैं, शुरू में है या लास्ट पे हैं। Initial 2 consonant clusters are cream, CR, treat, TR, blanket, BL, sponge, SP. Final 2 consonant clusters are farm, RM, paint, NT.
Dear students, let's turn to page number 37, conversation corner. Here are two friends जो कि आपस में converse कर रहे हैं. देखते हैं कि ये क्या कहते हैं. देखते हैं कि ये क्या कहते हैं. Do you like eating ice cream? Yes, I love eating ice cream. What do you like the most? Mango shake or ice cream? I am fond of drinking mango shake. Do you like drinking packaged juices? No, it is not healthy. I prefer fresh juices. Next portion is vocabulary and grammar. Change the gender and write the masculine or feminine for all colored words. Dear students, statements दी गई हैं और इनमें जो colored words हैं उनसे related हमें बताना होगा कि ये masculine है या feminine है और उसको change करना होगा opposite gender के साथ. The host, the hostess of the program announced the names of the winners. Second is the mistress. The mister had a naughty puppy in the car. Third is the landlord asked the man for the rent. The landlady asked the man for the rent. Next is encircle neuter gender in the following. There can be more than one neuter gender in the one sentence. Dear students, keep in mind a noun that denotes a lifeless thing is called neuter gender. वो नाम जो बगैर जिंदगी के हो, जिसके अंदर कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ना हो, उसको न्यूटर जेंडर कहा जाता है. इट इज नीदर मैस्कुलिन नॉर फेमिनिन. ये ना मैस्कुलिन होता है ना फेमिनिन होती है. एग्जाम्पल्स कार, प्लांट, वाटर. All the things are lifeless. So first statement is the airplane flies too high in the sky. So airplane and sky, they are neuter genders. All plants have new leaves. Plants and leaves are neuter gender. There are two large dustbins in the bedroom. Dustbins, bedroom, they are neuter genders. The teacher is writing on the whiteboard. Teacher, whiteboard, they are neuter genders. Dear students, let's turn to page number 38. Possessive pronouns. Dear students, keep in mind the words mine, yours, hers, his, its, ours and theirs are used to show possession. They are called possessive pronouns. Dear students, वो pronouns जो कि मलकियत को जाहिर करें उसको उनको possessive pronouns कहा जाता है. First example is this is my blue shirt, it is mine. Mine, ये मेरी है. तो चूंकि mine लफ्ज जो है ये possession को जाहिर कर रहा है, so mine is possessive pronoun. Here is your favorite pen, ये आपका favorite pen है. It is yours, ये आपका है. It is yours, yours is possessive pronoun. This is our house, ये हमारा घर है. It is ours, ये हमारा है. Ours is possessive pronoun. Use possessive pronouns from the word bank to complete the paragraph. Use each possessive pronoun only once. Dear students, हमें यहाँ पे possessive pronouns दिए गए हैं और एक paragraph दिया गया है with missing words. हमने appropriate possessive pronoun put करके paragraph को मुकम्मल करना है. My favorite movie characters are brave heroes. Are yours too? Let us share our favorite movie characters. Amna says mine is a character named Superman. Yours is Spider-Man. Yours is Spider-Man. And I like his superpowers. Both of ours favorite superheroes looked in trouble. We love to have superpowers like theirs, but it is just in stories. So dear students, आपने देखा कि हमने according to lines possessive pronouns को इस्तेमाल किया. Next portion is writing. Use the given hints to write a paragraph on the given topic. Dear students, हमारे पास एक topic है that is my best friend. हमें कुछ hints भी दिए गए हैं. It is your home exercise. आपने इस topic को लेके नीचे दिए गए hints को इस्तेमाल करना है और एक पैराग्राफ लिख के लेके आना है. This is all about your exercise. Dear students, keep in mind our descriptive paragraph describes a person,
place or an object. It describes a person's physical description and his personality traits. Dear students, एक जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता है वो किसी भी शख्स की शख्सियत के बारे में बताता है, चाहे उसकी उम्र है, ड्रेसिंग है, नाम है, हाइट है या उससे मुतल्लक कोई भी मालूमात है। इन मालूमात की बेस पे आपने इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिख के लेके आना है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि जो चीज़ें आपको घर के लिए असाइन की गई हों वो आपने अच्छे से सॉर्ट आउट करके आनी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।